हे गाइस, दिस इज प्रतीक फ्रॉम कोचिंग जंक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सो रीजनिंग के इस सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है? पहले तो इसका हिंदी समझिए आप। इसको क्या बोलते हैं? संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। ठीक है ना? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मुझे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है ना, आपको संदेश देना है, बट मैं डायरेक्टली नहीं देना चाहता हूँ आपको, एक कोड के माध्यम से देना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो कि मुझे आपको एक मैसेज भेजना है, क्या कस्टम भेजना है, मतलब मैं आपको भेजना चाहता हूं क्या कस्टम, लेकिन मैं कस्टम लिख के नहीं भेजूंगा, इसको किसी कोड के माध्यम से भेजूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं उसके साथ? कोई एक पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न पे मैं इसको क्या करूंगा? कोडिंग करूंगा, और वो कोडिंग का पैटर्न सिर्फ आपको पता होगा, जिससे कि दूसरा कोई मैसेज तो देखे लेकिन ये ना समझ पाए भैया कि आखिर में वह लिखा क्या है। क्यों? क्योंकि उसका पासवर्ड यानी कोड सिर्फ आपके पास रहेगा। तो यही होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है ना? ये सांकेतिक लिपि को समझना क्या होता है, यही होता है। तो इसका मतलब इसका कोई कोड दे देगा। अब जैसे इसका कोड मैं कई तरीके से बना सकता हूँ। एक बहुत ही आसान तरीका मैं ले लेता हूँ, क्या कि मुझे अगर कस्टम मैसेज करके आपको भेजना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो C के आगे, U के आगे, S के आगे, T, O और M के आगे क्या कर सकता हूँ? +2 लेटर को ऐड कर सकता हूँ। ठीक, उससे क्या होगा? कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जैसे कि आप देखिए, अब यहाँ पे C है, 2 लेटर आप आगे आओगे तो C, D, E। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे है U, V, W। ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ पे आओगे तो क्या होगा? T, U। और इसी तरीके से यहाँ पे आओगे तो क्या होगा? T, U, V। ठीक, और यहाँ पे P, Q। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे N, O। तो आप देखोगे, अब मैं आपको भेजूंगा क्या? मैं आपको भेजूंगा ये वाला कोड। अब आपके पास जैसे ही ये कोड भेजा तो आपको पता चल गया क्या? आपको पता चल गया क्या ये पता चल गया कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? कस्टम लिखा हुआ है। मैंने आपको डायरेक्टली कस्टम नहीं भेजा, मैंने क्या भेजा? मैंने भेजा AWUVQO। अगर आपका कोई मैसेज देख भी लिया, बोलेगा भाई ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा आजकल पढ़ रहे हो तुम? ठीक है ना? तो ये होता है कोडिंग। तो कोडिंग के अंतर्गत हम कुछ इन्हीं प्रकार के सवालों को क्या करने वाले हैं? टैकल करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं हम सबसे जरूरी बात पे। जरूरी बात से मतलब है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक से। ठीक, तो एक बात जान लीजिए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर की जब मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें मैंने पाया कि इस टॉपिक से अकेले इस टॉपिक से हर शिफ्ट में लगभग मान के चलिए कि मिनिमम 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक का वेटेज था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बात आई समझ में? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। यानी कि कुछ लेटर कोडिंग से पूछ दिया जाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से पूछ दिया जाएगा, कुछ मिक्स लेटर कोडिंग से पूछ दिया जाएगा। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बात आई समझ में? अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हो गया आपका कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो अब आते हैं टाइप पे। तो मेनली तीन टाइप के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि पहला जो टाइप है वो है लेटर कोडिंग। इसके अंतर्गत जैसे कि मैंने कस्टम वाला एग्जांपल दिया था ना कोड का अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले, तो उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किसमें? लेटर कोडिंग, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। भैया इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ को है ना आम ना करके आलू बोल दिया जाए, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। जैसे मान लीजिए कि आम का मतलब क्या हो गया? आलू। आलू का मतलब क्या हो गया? कचालू। ठीक, इस तरीके से यानी किसी चीज को ना डायरेक्टली उस भाषा में बोलना ही नहीं, उसको दूसरे भाषा से रिप्लेस कर देना। बात आई समझ में? देखो, आम को क्या बोल रहे हैं? आलू। जब आलू बोलना है तो क्या बोलना है? कचालू। यानी आलू का कोड क्या है? कचालू। आम का कोड क्या है? आलू। इस तरीके से समझिए, ये इसका क्या है? सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। दैट कम्स अंडर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है ना? तो इस तरीके के जो कोडिंग एंड डिकोडिंग होते हैं हमारे, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जो तीसरा है वो होता है हमारा मिक्स्ड लेटर कोडिंग।
इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, जैसे आइए देखते हैं कैसे। जैसे वह राम है, सपोज करिए ये आपका एक सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक। आपको मुझे क्या भेजना है, वह राम है, ठीक। लेकिन आपने ये नहीं भेजा, आपने क्या क्या भेज दिया, का पा मा, ठीक। इस तरीके से ढूंढते रहो भैया ये का किसका कोड है, वह का है कि राम का है कि है का है ना। तो इस तरीके से आपने मुझे पूरा एक सेंटेंस और स्ट्रक्चर भेज दिया कि राम लड़का है, ठीक। फिर आपने क्या भेज दिया, का मा ना, ठीक। इस तरीके से तो ऐसे ही 3-4 सेंटेंस देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कुछ नया सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका पर्टिकुलर कोड क्या है। तो ऑन दैट बेसिस आप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसके कोड को डिकोड करोगे, एग्जामिन करोगे और देन क्या करोगे, आप ऑप्शन को बताओगे कि एग्जैक्टली कौन सा कोड किसका है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये तो आपके हो गए टाइप। खैर आपके एग्जाम में एक तरीके का और पूछा जाता है, बट उसको हम इस वाले सेशन में तो नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसको हम और सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे जो प्रोपोर्शनल वाला आता है, इस तरीके से आपका कोडिंग होता है ना, मतलब मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ आपको कि ये कुछ इस तरीके से होता है, Z:A, ठीक। तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक्स कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पे आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये वर्ड क्या होगा, ठीक। तो इसको हम किसी और सेशन में, मतलब इसके अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे उसको, हम उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसमें कई सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। चलिए, तो इसके टाइप्स, पैटर्न यानी टाइप्स और इंट्रोडक्शन भी देख लिया आपने, और नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी देख लिया आपने। तो इतनी चीज़ों से तो आप क्या हो गए, परिचित हो गए। अब चलते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती की ओर। हम सब की एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसको हल करते वक्त, कि भैया ये जो लेटर है ना, इनका प्लेस वैल्यू यानी इनका स्थानीय मान कैसे ज्ञात होगा, ठीक। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और हम क्या करते हैं, इसमें एकदम फिसड्डी रह जाते हैं ना, हमको याद ही नहीं होता है। ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर हैं और इनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमको अच्छे से याद ही नहीं होता है। तो अब उसको याद कैसे रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी आलसी हैं तो कोई ना कोई उपाय तो खोज ही लेते हैं, देसी जुगाड़ अपना लगा ही लेंगे। तो चलिए उसी जुगाड़ की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू लर्न प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। इन अक्षरों के स्थानीय मान को हम कैसे याद रखें, तो मैं 2 मेथड्स आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो है हमारा इजोटी, सबसे फेमस, ठीक है ना, यूनिवर्सल है ये तो एकदम यूनिवर्सल है, सभी यूज़ करते हैं इसको। तो इजोटी ये 5 का मल्टीपल पे काम करता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 15 चौको 20 25। तो 5 लेटर का क्या होता है, गैप होता है इनका, यानी ई का 5, जे का 10, ओ का क्या होगा 15, टी का 20, टी 20, वाई का 25। इस तरीके से मैंने आपके लिए एक और लेके आया है, एक और देखिए वो क्या है, CFI-LORUX, ठीक है ना। मैं तो इसको ऐसे पढ़ता हूँ, CFI-LORUX है ना, CFI-LORUX हो गया काम। अब इससे फायदा क्या होगा, मैंने इसको 3 का मल्टीपल बना दिया है, 3 दूना 6, त्रिका 9, चौको 12, 25 15, 6 18, 7 21, 8 24, ऐसे बना दिया मैंने इसको। यहाँ पे क्या था, 5 का मल्टीपल था, यानी इसके जो वर्ड्स गैप थे ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे मैंने मात्र 2 वर्ड्स के क्या रखे हैं, गैप रखे हैं। तो 3 के मल्टीपल में मैंने इसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो अब इससे आपको पता चल गया CFI-LORUX है ना, तो ये 3 के मल्टीपल में है और आसानी से इसका प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा, यानी C का 3, F का 6 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके 3 को मल्टीपल में याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि यार CFI-LORUX अजीब सा लग रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, क्या कि इसको मैंने तोड़ दिया एक निमोनिक्स में, जैसे कि सी फिश, शी। अब देखो सी जब मैं बोल रहा हूँ, समुद्र वाला सी जब मैं बोल रहा हूँ, तो जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा निकल रहा है, सी से निकल रहा है ना, सी लेटर से निकल रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है, सी लेटर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सी जब मैं बोल रहा हूँ तो इससे मतलब कि ये सी पता चल गया। अब उसके आगे सी फिश का एफ, ठीक है ना। तो 6वें नंबर पे कौन है, एफ भैया, सी फिश। इधर से लो रामू, उधर एक्सरे है,
क्या मैंने इसका निमोनिक्स बना दिया, सी फिश, इधर से लो रामू, उधर एक्सरे है, तो सी प्रोनाउंसिएशन सी का, फिश का पहला लेटर एफ, इधर से इधर का पहला लेटर आई, ठीक, इधर से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया इसमें सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, और ये लो में एल और दोनों ही आ जा रहे हैं, ठीक ना, सी फिश, इधर से लो रामू, रामू का आर, ठीक, उधर क्या है, उधर का यू मैंने ले लिया, उधर एक्सरे है, एक्सरे में का एक्स ले लिया। तो इससे भी आप इस नेमोनिक्स मेथड को यूज करके क्या कर सकते हो, 3 के मल्टीपल में लेटर को याद कर सकते हो। जब आप इतना काम कर लोगे तो बात मानिए आप कि आपको उसका प्लेस वैल्यू याद करने में न ज़्यादा मेहनत लगेगा और एग्जाम में इसका यूज आप भली भांति करोगे, बहुत अच्छे से करने वाले हो आप। बस आपको क्या करना है कि मात्र आधे घंटे सिर्फ इस चीज़ के लिए देना है कि कैसे हमें लेटर्स का प्लेस वैल्यू याद हो जाए। आधे घंटे प्लेस वैल्यू याद करने के लिए, उस आधे घंटे में सिर्फ प्लेस वैल्यू नहीं याद होगा, उसका अपोजिट लेटर्स भी क्या है ये भी आपको एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए भैया अब अपोजिट लेटर्स पे आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कोई वर्ड्स और आपको उसका कोड हो सकता है उसके अपोजिट लेटर में दे दे या फिर उसके प्लेस वैल्यू का सम के आधार पे, बात आई समझ में, उसके प्लेस वैल्यू के सम के आधार पे दे दे, तब वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या जानना कि किसी भी लेटर का जो अपोजिट लेटर क्या होगा। तो मैंने भी इसका एक तरीका बना दिया है, खैर उसमें से कुछ बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर है, आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ए जेड, ए का पहले स्थान पे आता है और आखिरी स्थान पे कौन आता है, जेड, ए का 1 जेड का 26, ठीक। इसी तरीके से बी का अपोजिट कौन है भाई, ए का तो सबको याद रहेगा, पहला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बी वाई ये भी याद रहता है, खैर अगर नहीं याद रहता तो आप इसको बॉय यानी लड़का, तो बॉय में क्या होता है, बी का पहला लेटर और आखिरी लेटर वाई, ठीक है ना, उससे आप याद कर सकते हैं अपोजिट लेटर को। सी और एक्स से किससे याद कर सकते हैं, क्रक्स से, ठीक है ना, किसे याद कर सकते हैं, क्रक्स से। तो देखिए इसका भी पहला लेटर और आखिरी लेटर क्या है, एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डी का अपोजिट कौन होगा, डब्ल्यू। तो अब इसको डी डब्ल्यू को कैसे याद करें, या तो आपको पता है ना डी एल डब्ल्यू, या तो आप उससे याद कर लीजिए, एल को बीच में कर दीजिए, फर्स्ट और आखिरी हो जाएगा, या फिर माउंटेन ड्यू वाला ड्यू से याद कर लीजिए आप इसको, ठीक। ये हो गया। ईव का क्या होगा, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना नॉर्मली, वैसे गुड गुड इवनिंग को शॉर्ट फॉर्म में भी करके कैसे बोलते हैं, गुड एव, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या कर लिया, एफ को पूरा लिया है और इसका पहला और दूसरा लेटर अपोजिट लेटर में आप इसको चेक कर सकते हो। और इसी प्रकार से एफ का यू, एफ का अपोजिट कौन होगा, यू होगा, ठीक। तो यानी फालतू, पहला एफ और लास्ट का यू, फालतू, सबसे बढ़िया फालतू काम से आपको याद रहेगा फालतू। और जी और टी, ठीक, जी का अपोजिट टी, ये तो सबसे आसान है, इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो, एक तो जीटी रोड से और दूसरा जो कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ भैया, सुबह सुबह क्या, ग्रीन टी, है ना, तो ग्रीन टी से भी याद रख सकते हो। ये पहला लेटर जी और टी का पहला लेटर टी। चलिए, और एच एस, ये तो हम सबके जीवन का सबसे बढ़िया वाला पल होता है, ठीक है ना, और थोड़ा प्रेशर वाला भी होता है, हाई स्कूल, ठीक, हाई स्कूल, हाई स्कूल का एच, स्कूल का एस, और आई आर, यूपीएससी के बंदे तो आई आर से बहुत ज़्यादा फेमस वो क्या होते हैं भाई, फैमिलियर रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन का इंटर का पहला और रिलेशन का आर, ठीक, ये हो गया, इससे याद रख सकते हो आप। और दूसरा जे क्यू है, बॉलीवुड इंडस्ट्री कि जो भैया अदाकारी है, क्या नाम है उनका, अदाकारा, ठीक, जैकलिन फर्नांडिस, उनके नाम से आप याद कर सकते हो, जे और क्यू, ठीक। दूसरा के पी, के का अपोजिट कौन है, पी, तो पी का अपोजिट कौन, के। और आमिर खान साहब की सबसे फेमस मूवी आई थी पी के, उसे याद कर लो आप, ठीक। या फिर कटी पतंग, जो भी अच्छा लगे आपको, ठीक है ना, या फिर काइट माने पतंग, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जो भी अच्छा लगे, ठीक। यहाँ पे एल ओ, ठीक, जब एल का अपोजिट ओ है तो आप क्या याद कर सकते हो, इससे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, कोरोना पीरियड में याद है ना, लूडो भी पबजी से कम नहीं था, ट्रेंडिंग पे चल रहा था भाई साहब, गेम में घर बैठे बैठे बहुत खेल रहे थे, तो इसलिए आप इसको लूडो से याद कर सकते हो। अब वैसे भी आई थिंक लूडो एक कोई मूवी भी आई है तो लूडो में एल और लूडो का ओ लास्ट वाला लेटर, ठीक, इससे भी याद कर सकते हो। और यहाँ पे एम एन का मतलब मून, चंदा मामा से याद कर लो, एम का पहला लेटर और एन लास्ट लेटर।
तो ये तरीका था नेमोनिक्स मेथड से यूज करके आप किसी भी लेटर के अपोजिट साइड वाला लेटर क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। जब इतना काम आप कर लोगे तो बस बचेगा क्या, अब बचेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अब इसको टैकल किया कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब देखिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या दिमाग में रख के चलना है, पहली बात कि किसी भी क्वेश्चन का हमें क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है ऊपर कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, और उसका जो कोड दे रखा है उसका भी प्लेस वैल्यू क्या करना है, हमें नीचे लिख लेना है। तो अब वहां पे 2-3 बातें आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना है, क्या कि जब भी कोई पैटर्न फॉलो करेगा तो वो बहुत ही डिसिप्लिन पैटर्न होगा, यानी एक रेगुलर पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है, एक डिसिप्लिन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिससे कि हमें एक कह सकते हो आपकी सिमिलर पैटर्न मिल रहा है कि उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, उसका जो पोजीशन शिफ्ट हुआ है लेटर्स का आपस में उसका पैटर्न कैसा है। तो ये सारी चीजें आप जब उसका नंबरिंग कर लोगे ना तो बहुत आसानी से आपको वहां पे दिखने लगेगा, बहुत आसानी से, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। दूसरी बात, अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको नंबरिंग का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको नहीं सेटअप उसका दिख रहा है, तो दूसरी बात जो आपको सबसे पहले दिमाग में लानी है वो क्या लानी है कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसका जस्ट अपोजिट लेटर्स का कहीं तो यूज तो नहीं किया है। अब आपका दिमाग इस पे जाना चाहिए कि कहीं अपोजिट लेटर्स का यूज तो नहीं किया है। अब जब उस पे जाओगे तो हो सकता है वो वाला पैटर्न आपका मिल जाए। अब ये भी ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि इनका जो नंबर है, प्लेस वैल्यू है, कहीं इनका सम तो नहीं है। जैसे जेड का 26 है, 26 का 8 दे, 6 और 2 मिला के क्या हो जाए 8। वाई का 25 है, 5 और 2 मिला के क्या हो जाए 7। तीसरी बात ये ध्यान में रखना है। और मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया आपका और उसका कुछ नंबर दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 50, ठीक, मान लीजिए ऐसे ही 1 सेकंड के लिए कि जैसे कैट दे दिया, पता नहीं होगा कि नहीं 50, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया कि 50, कैट का जो कोड दिया है वो किस में दिया है, नंबर में करके दे दिया है 50। तो भैया ये 50 कहाँ से आएगा, या तो डायरेक्टली इसके प्लेस वैल्यू को रख के ऐड किया गया होगा या फिर मल्टीप्लाई किया गया होगा, या मतलब कोई एक डेफिनेट पैटर्न आपको जरूर मिलने वाला है। अगर उतने पहला काम आपको ये करना है कि डायरेक्ट उसके प्लेस वैल्यू को आप ऐड करिए, नहीं मिल रहा है तो उसके जो अपोजिट प्लेस पे, यानी जैसे ए है, अब ए मिला ना, ए का कितना है प्लेस वैल्यू 1 है, सी का कितना है 3 है, टी का कितना है 20 है, बी से 21 3 23, मुझे पता है उसका अपोजिट भी आप ऐड करोगे तो 50 नहीं आने वाला है। लेकिन अब इसका क्या करिए, फिर चेक करिए कि सी का अपोजिट कौन है, तो सी का अपोजिट कौन है, एक्स है, तो एक्स वाला नंबर उठा दीजिए 24, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ए का अपोजिट कौन है, जेड है, तो जेड वाला नंबर उठा दीजिए 26, ठीक। और इसी तरीके से टी का अपोजिट कौन है, ग्रीन टी वाला जी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे +7, तो ये 24 26 मिला के आपके कितने हो गए 50, 50 7 57, यानी मैं लगभग सही था, ठीक है 57। तो 57 क्या है, इनका डायरेक्टली प्लेस वैल्यू को ऐड नहीं किया गया, बल्कि उसके अपोजिट नंबर जो अपोजिट लेटर आते हैं उनके प्लेस वैल्यू को ऐड करके क्या बना दिया गया है, कोड दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, मतलब 3 से 4 पैटर्न आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। कोई ना कोई तो क्लिक करेगा जरूर, वहां से कोई ना कोई आइडिया तो आपको लग जाएगा जरूर, इतना जान लीजिए। अगर इतने में से भी नहीं फंस रहा है ना, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा तो हाई है। बात आई समझ में? चलिए तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है हमारा। तो पहला क्वेश्चन जरा देखिए क्या दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में थीम को VJGOG के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में अवार्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि आप किसका कोड दे रखा है, थीम का, तो थीम को आप लिख लीजिए, थोड़ा गैप देके जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जहां पे भी आप रफ करेंगे थोड़ा गैप देके जरूर लिखिएगा इसको। और थीम का कोड क्या दे रखा है, VJGOG, बात आई समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, इसके ऊपर क्या कर लीजिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए।
टी का कितना होता है 20, देखा था आपने। एच का कितना होगा भैया 8, ठीक है ना। ई का 5। अब आपको नेमोनिक्स मेथड से याद कर लेना है। एम का कितना होगा, एम याद रखिए, एम का कितना होगा बताइए, एम एन 14, एन का 14, एम का 13, ठीक। इसी प्रकार ई का कितना होगा 5 होगा, ठीक। अब आइए वी का कितना होगा बताइए, वी डब्ल्यू का 23, वी का कितना 22, और जे का कितना होगा, जे का होगा 10, इजोटी वाले से याद है ना, इजोटी इजोटी, तो जे का कितना होगा 10 होगा प्लेस वैल्यू, 5 का मल्टीपल। जी का कितना होगा बताइए, जी का होगा 7, जी 7 कंट्रीज से भी आप याद रख सकते हो इसका प्लेस वैल्यू, जी 7 कंट्रीज, ठीक है ना। तो जी का प्लेस वैल्यू 7। ओ का कितना होगा, ओ का होगा आपका 15, और इसी प्रकार अगेन जी का कितना होगा 7। तो आप देखिए कि क्या कुछ पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है क्या ये। तो आप पहला लेटर देखोगे तो यहाँ पे 20 है, उसके फ्रंट वाला लेटर देखोगे तो वो कितना है 22 है। अब यहाँ पे देखोगे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, 15 है। इसका मतलब पैटर्न आपको दिख गया। आपने किया क्या, कुछ नहीं किया, जो लेटर दिया था उसका आपने प्लेस वैल्यू रखा, ठीक, नंबर के फॉर्म में, और इसी प्रकार से उसके कोड का भी प्लेस वैल्यू रख दिया आपने। क्या मिल गया आपको, यहाँ पे दिखने लगा, क्या दिखने लगा आपको कि ये जो टी से वी जा रहा है वो कितना जा रहा है भैया +2। इसी प्रकार 8 और 2 10, +2 एंड +2 अगेन, 5 2 7, 13 2 15। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो हमको कोड दे रखा था वो किस पैटर्न पे काम कर रहा है। बात आई समझ में, किस पैटर्न पे काम कर रहा है। तो बस अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपने पकड़ लिया कि इसका पैटर्न क्या था, आपने डिकोड कर लिया है, ठीक है ना। कोड दे रखा था, आपने इसको क्रैक कर दिया, तोड़ दिया भैया। करना क्या है, अब इसी को अप्लाई कर देना है नेक्स्ट वाले पे, यानी संकेत मिल गया। संकेत आपको मिल गया है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब बचे एवार्ड। एवार्ड भैया को देख लेते हैं 2। तो क्या अब इनके लिए जरूरी है क्या कि अब इनका भी प्लेस वैल्यू लिखा जाए, जब आपको पता चल गया कि +2 पे काम कर रहा है। बात आई समझ में। तो ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी के बाद कौन आएगा सी, +2, और आप क्या करिए अब लास्ट वाले पे जाइए, डी ई और एफ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप पहले पे जाइए एंड देन लास्ट पे जाइए, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखिए आपको पीएचडी तो करना नहीं है, आपको करना है एग्जाम क्रैक। एग्जाम क्रैक करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कम समय में, यानी स्मार्टनेस दिखाना भी जरूरी है, ठीक है ना। कम समय में उसको सॉल्व करना है भाई साहब। टाइम का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे, टाइम का इंपॉर्टेंस है, इसको आपने ध्यान में नहीं रखा तो आप करिए ना हल, दिन भर करिए बैठ के, पेपर का टाइम खत्म, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो इसको कम समय में हल करना है। तो कम समय में हल करने का एक तरीका होता है कि आप क्या करिए, पूरे को डिकोड मत करिए, आप शुरू के और आखिरी के पहले डिकोड कर लीजिए, देन चेक करिए कि ऑप्शन में क्या ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। तो आपने पाया कि जब हमने इसको डिकोड किया +2 पे तो मुझे सी मिला पहले वाले अक्षर में, दूसरे वाले में क्या मिला, एफ मिला। क्या मिला, एफ मिला। तो ऑप्शन में देखिए पहले वाले में सी और एफ है क्या, तो आपने देखा इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा गया काम से। इसमें ए नहीं है पहले वाले में, ये वाला ऑप्शन तो हमारा गया काम से। और तीसरे में देखोगे कि इसमें आखिरी में एफ नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, गया काम से। तो यानी कि जो पहला लेटर को मैंने डिकोड किया उसमें मिला सी, और यहाँ पे क्या मिला हमको, एफ मिला। यानी हमारा सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले लेटर में सी और आखिरी वाले में एफ मिल रहा है। आंख मूंद के यहाँ पे क्या करिए, कर्सर ले जाइए माउस का, ऑप्शन पे क्लिक करिए, सबमिट करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। बस आंख मूंद के, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके हो चुके हैं एलिमिनेट, और 100% चौथा आपका सही होना ही होना है, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, जान लीजिएगा। अब इसी प्रकार से एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को क्या लिखा गया है, 73915, मैच को 43568। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दे रखे हैं, और दोनों वर्ड्स का जो कोड है वो नंबर में दे रखा है। क्या क्या दे रखा है भैया, पेंट है ये हमारा,
ठीक है ना, रंगाई पुताई करने वाला। इसका कोड जो है वो क्या है, 7 है, 3 है, 9 है, 1 है एंड 5 है। और दूसरा जो हमारा दे रखा है वर्ड वो है मैच, इसका कोड क्या दे रखा है 43568, 43568। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती थी कि भैया ये जो 7 है क्या ये P का कोड है, आइडिया तो नहीं लग रहा है आपका। तो आप क्या करोगे, इसीलिए आपको डिकोड करने के लिए यहाँ पे आपका काम आसान तब हो जाता है जब आप दूसरे वाले वर्ड की कोडिंग पे जाओगे आप। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड ऊपर वाले से मिल रहे हैं। तो एक तो A मिल रहा है और क्या मिल रहा है, बाकी कोई है क्या, M नहीं है, T नहीं है, C नहीं है, H नहीं है, A जो मिल रहा है ना। तो A का कोड देखिए दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एकदम एज इट इज, यानी पहले का जो डिकोड किया है इसने, पहले का जो कोड दिया है वो पहला नंबर है। जैसे P का पहला नंबर है 7, A का कौन है 3 है, I का कौन है 9 है, इसी प्रकार से N का 1 एंड 5 है। अब इसी प्रकार से मैथ में आप आएंगे तो सिमिलरली, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस तरीके से ये गया है, ये चीज आपको पता चल गई, ठीक है ना। तो अब क्या बोला है कि आपको बोला है कि चैट का कोड बताइए, चैट को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो कुछ करना थोड़ी नहीं है। अब इसमें से देख लो सी का कोड क्या है, सी का कोड यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप आओगे तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो 6 क्या पहले ऑप्शन में है, सब में है, मामला यहाँ से बैठ नहीं रहा है, ठीक। अच्छा अब आप क्या करिए, आप सीधे लास्ट में जाइए, चैट टी का देखिए, टी का कितना कोड होगा, यहाँ पे टी है ना, टी का कितना कोड होगा, टी का है 5, और यहाँ पे भी आप टी का देखोगे तो टी का कितना है 5, तो यानी 5 लास्ट में मिलेगा। तो अब यहाँ पे आखिरी में कौन है 3 है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे दूसरे का 8 है और यहाँ पे दूसरे का 3 है, तो हम चलेंगे अपने दूसरे लेटर को की कोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पे H है, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है H है, तो H का कोड क्या होगा भैया, H देखिए मैच कहाँ पे गया, ये है मैच H, और H का कोड क्या दिया हुआ है 8, तो 8 होगा, इसका मतलब पता चल गया दूसरे नंबर पे कौन होगा 8 होगा, यानी ये देखिए 8 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बात आई समझ में, एकदम आसान तरीके, स्मार्टनेस दिखाइए आप, ठीक है ना। आपको ये नहीं कि लगे पूरा हल करने, उसको स्मार्टनेस दिखाइए आप, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोड विशेष में अगर बेगिन को YLJHK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस कूट भाषा में जोनल का क्या कोड होगा। बात आई समझ में। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक वर्ड दे रखा है, उसका कोड दे रखा है, क्या है ये, बेगिन, ठीक है ना, बेगिन, यानी उसने बेगिन ना भेज के क्या भेज दिया, अगर उसको मैसेज में भेजना हुआ तो उसने भेज दिया YLJHK, ठीक, उसने ये भेज दिया। तो मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, तुरंत उसके प्लेस वैल्यू को नोट कर लेना है। तो बी का क्या होगा 2, ई का क्या होगा 5, ठीक, जी का क्या होगा 7, G7 कंट्री से मैंने बताया, आई का क्या होगा CFI 3 दूना 6 त्रिका 9, आई का 9, ठीक। इसी प्रकार एन का 14, बात आई समझ में, एन का 14, वाई का क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता है 25, एल का CFI लो एल चौथे नंबर पे आ रहा है, 3 चौको 12, ठीक। जे ईजोटी से भी याद कर सकते हो ना, ईजो 5 10, के का हुआ, जे के बाद कौन आता है के, यानी 11, और देन अगेन के दे दिया क्या एच, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एच होगा ना, यहाँ पे एच होगा, और एच का क्या होगा भैया 8 होगा, 8 और जे के बाद के यानी 11। अब जरा देखिए कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो आप पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, ई है और यहाँ पे एल है, ठीक। टोटल कितने लेटर हैं आपके, टोटल 5 है ना, तो 5 जब लेटर है यानी सॉरी जब 5 या 7 लेटर हैं तो आपको क्या करना है कि एक मिड लेटर को खोजना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक मिड लेटर को खोजना है, यानी ये वाला आप लेटर देखोगे
ये वाला लेटर किस आधार पे काम कर रहा है, तो आप देखोगे कि इसका जो कोड है +3 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? +3 पे जा रहा है। और यहाँ पे आप जब आओगे, यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये h का 8 है, i का 9 है, ठीक, और यहाँ पे n का 14, ठीक है, और 11। तो जरा इधर नजर दौड़ाइए तो इसके क्रॉस साइड में ये, इसको जरा क्रॉस करिए, I से L पे आइए और E से 8 पे जाइए। जरा देखिए इसको, क्या यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या हमारा? ध्यान से देखिएगा, 5 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 3 बढ़ा, और यहाँ पे I है, यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा। यानी आपको एक पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि अगर मैं क्रॉस पे जाता हूँ तो +3 का इजाफा होता है इधर, और 9 से 12 आने में भी +3 का इजाफा होता है। यानी ये जो 5 लेटर का कोड है 3, 2, 5, इसका जो पैटर्न बन रहा है वो कैसा बन रहा है? इस तरीके का बन रहा है, याद रखिएगा। और ऐसे ऐसे पैटर्न आपके बहुत चेंज होते हैं, ऐसे ऐसे आपके पैटर्न जो हैं बहुत चेंज होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या कर देगा, पहला का आखिरी में कर देगा और आखिरी का पहले पे, और ये जो दूसरा है इसको कहाँ पे कर देगा? चौथे पे, और चौथे को किस पे कर देगा? दूसरे पे कर देगा। और जो मिड वाला रहेगा उसका सीधा ही रेंज रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर में है, ठीक। तो ये वाला पैटर्न आपको मिल गया। और देखो B से Y आने में क्या करना पड़ रहा है, ये पहले A पे जाएगा, ये पहले A पे जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? Z पे जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? Y पे जाएगा। यानी ये जा रहा है -3 पे, ये कहाँ पे जा रहा है? -3 पे। जब -3 2 से पीछे आएगा तब 25 आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप मैथ वाला -3 नहीं लगाना है, आपको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स के नंबर के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। और यहाँ से आप देखोगे n से अगर k जाओगे आप तो कितने पे आओगे? -3 अगेन जाना पड़ेगा। यानी आपको क्या पता चला कि जो पहले लेटर का कोड है हमारा, जो पहले लेटर का कोड है वो हमारा वो -3 पे फॉलो अप कर रहा है, जो मिड वाला है वो +3 पे कर रहा है, और जो ये दोनों है ई के मतलब मिड वाले के आजू बाजू वाले हैं, जी के आजू बाजू है जो ई और आई है, वो दोनों क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और वो भी कैसा? +3 पे। यानी आपने डिकोड कर लिया, फिर से क्या कर लिया आपने? डिकोड कर लिया। अब काम क्या करना है? अप्लाई करना रह गया आपको बस बाकी। चलिए फिर, अब आपने देख लिया ना पैटर्न क्या है? -3, बीच वाले जो भी है सब +3 पे फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों क्रॉस, और ये लास्ट वाला क्या कर रहा है? -3 पे काम कर रहा है। चलिए फिर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है? जोनल। चलिए भैया, इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा? -3 पे जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा? ये भी -3 पे जाएगा, बात समझिएगा। और ये दोनों भी, ये सब किस पे जाएंगे? +3 पे जाएंगे। ये सारे तीनों ही किस पे जाएंगे? +3 पे जाएंगे। तो बनाते हैं अपना पैटर्न। क्या होगा? Z से आप जब 3 पीछे आओगे, 3 पीछे आओगे Z से आप, तो कितना आओगे? बताओ जरा। Z क्या होता है? 26, और 26 में से 3 आओगे तो कितना आएगा? 23, और 23 पे कौन आता है? यू नो, W। बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप। 23 पे कौन आता है? W। इसी प्रकार L होता है 12, 12 से 3 पीछे आओगे तो कौन आएगा? 9 नंबर, और 9 पे कौन आता है भैया? I। पहला और आखिरी, सबसे पहला जो तीर मारना है आपको ना, वो क्या करना है? पहले और आखिरी वाले लेटर को देखना है। तो यानी हमको क्या मिल गया अपने कोड में? W और I मिल गया। तो W और I सब में है क्या? तो आप पाओगे W I इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे भी पाओगे W और I, यहाँ पे तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे +3 वाला सारे फॉलो कर रहे हैं, तो हम चलेंगे मिड वाले पे, यानी n से +3। n का क्या होता है? 14, और 14 3 17, 17 पे कौन आता है? 17 पे कौन आता है? Q आता है। 14 3 17, 17 पे कौन आता है? Q आता है। तो क्या मिड में Q है क्या? तो मिड में यहाँ पे Q है क्या? यहाँ पे मिड में Q है क्या? मिड पे यहाँ पे Q नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ दोस्तों? गलत हो गया। सारा नहीं चेक करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सारा नहीं चेक करना है। इसका मतलब ये जो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? ये फॉलो कर रहा है। ठीक, सही हो गया। सीधे ऑप्शन आपने यहाँ पे क्लिक किया, आंसर आपका मिल गया। ठीक, क्योंकि बाकी आपका चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में मिड में क्या है? Q नहीं आ रहा है आपका। कहानी वहीं पे खत्म, आगे बढ़ जाओ आप। फिर नेक्स्ट में क्या दिया है कि एक कोड, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन।
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है। एक कोड विशेष में अगर फॉर्मेट को कैसा लिखा गया है, TQHXCQ, ठीक, फॉर्मेट दे दिया है। देखो ये रहा हमारा फॉर्मेट लिखा हुआ है, FORMAT, इतना काम किया। फिर मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, आपको TQ यानी जो उसके नीचे वाला है उसको क्या करेंगे आप लिख लेंगे एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा काम क्या करना है, उसके प्लेस वैल्यू को लिखना है। तो एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6, ओ का क्या होता है 15, आर का क्या होता है 18। देखो मुझे तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप याद नहीं करोगे तो फिर ये सारे काम नहीं कर पाओगे, ये सारे काम नहीं करोगे तो लगोगे ABCD लिखने, उसका प्लेस वैल्यू लिखने, और फिर वहीं से आप आगे पीछे करोगे, नंबर पीछे आओगे आगे आओगे और उसमें लगने वाला टाइम। तो भैया जो मैंने तरीका बताया उसको आप मात्र आधे घंटे सीरियसली दे दीजिएगा एक बार, उसके बाद दोबारा आपको ABCD की तरफ मुंह उठा के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, ठीक। और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 13, ठीक, a की 1, t की 20, T20 में ऐसे तो याद रख सकते हो ना भाई, कम से कम T20, यहाँ पे भी T20, q का 17, h का 8, x का 24, e का 5, q का 17 अगेन, ठीक। अब देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, जरा यहाँ से चेक करो तो क्या कुछ मिल रहा है क्या, 6 से 20 बहुत ज़्यादा है। पहला काम, हाँ एक बात और याद रखना है कि अगर आप सीधा सीधा देख रहे हो ना, कम से कम इतना तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि जो लेटर है ना बहुत ज़्यादा उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो 6 से 20 भैया कहाँ जा रहा है यार ये, ठीक है ना, कम से कम 14 ये क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला है, आप दिमाग में रखिए इस चीज़ को, ठीक। और क्रॉस में जरा ये 17, तो कहीं कहीं ये भी नहीं हमारा फॉलो अप कर रहा है, तो ये कैसे होगा फिर, तो जरा इसको देखते हैं, ठीक। अब ये f का हमारा क्या मिला है 6, 15, 17, 18, 8, इसका मतलब चलो ठीक है। अब यहाँ से जरा देखें क्या इस हमारा ये क्रॉस पैटर्न बनेगा क्या, अगर हम इसको क्रॉस बनाए तो क्या हमारा बनेगा क्या, तो इस तरीके से क्रॉस बनाए हमारा बनेगा क्या, जरा चेक करके देखो ये वाला पैटर्न, तो आप पाओगे 15, 5, 20, अच्छा 17 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो आप अब क्या करोगे, आपको अब क्या करना है, ये देखो 6 लेटर वाला है, तो आप ये काम करो कि ये 3 लेटर को आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। इतना काम किया आपने, आपको पैटर्न नहीं मिला, पैटर्न आपको उटपटांग मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो काम नहीं करने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, जब इवन नंबर का लेटर हो, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक, तो इसका सबसे इजी वे है सॉल्व करने का कि आप क्या करो, इक्वली जो लेटर्स है ना उनके संख्या को क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे 6 लेटर हैं तो 3 के पार्ट में आप डिवाइड कर दो। जब 3 बन जाएंगे तो ये ऑड नंबर में लेटर आ जाएंगे, ऑड नंबर में लेटर जब आते हैं तो ये मैक्सिमम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। कौन सा, ये वाला पैटर्न। अब आपको इसमें कुछ तो दिखेगा खिचड़ी, कुछ तो कहानी मिलने वाली है, जरा देखें क्या मिलेगी। आप देखोगे 6, 2, 8 यानी +2 का इंक्रीमेंट हो गया, 18 से 20 +2 का इंक्रीमेंट हो गया भैया, 15 से 17 +2 इधर भी हो गए, देखा आपने, मिल गया ना पैटर्न। सेम काम यहीं पे आपको करना है, 20, 4, 24 +4 का यहाँ पे हो रहा है, किसका हो रहा है, +4 का। M से Q 13 और 4, 17 +4 का, और A से E 1 से 4, 5 +4 का। पैटर्न मिला कि नहीं, पैटर्न मिला कि नहीं, मिल गया ना भाई। पहले वाले 3 लेटर में जो आपको पैटर्न फॉलो कर रहा है वो +2 पे काम कर रहा है, और नेक्स्ट 3 लेटर पे क्या कर रहा है, वो +4 का पैटर्न क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब इतना काम मिल गया, पैटर्न मिल गया, तो आपने भैया जो भी चीज़ें भेजी गई थी उसको डिकोड कर लिया। जब डिकोड कर लिया तो करना क्या है, बस जो पूछा है इसी में आप फॉलो अप करा दो, ठीक। तो आपने देख लिया कैसे ये काम कर रहा है ना, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इसी पैटर्न पे मैं फॉलो अप करा देता हूँ। तो ये है डिनर, ठीक, 3 का मैंने बोला ना, सेपरेशन कर लो आप। अब आपको यही तो पैटर्न मिला है, ये वाला, ठीक, ये वाला। चलिए भैया, अब ये देखिए, अब ये किसका कर रहा था, +2 का ना, +2 का D, E, F, यानी यहाँ पे कौन आ गया, F आ गया, और यहाँ पे O और P आ गया।
तो क्या देखिए पहले में P है क्या, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले में सब में P है और आखिरी वाले में सब में R है, इसका मतलब R आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए +4 का कर रहा था ना, तो OPQR, ठीक है ना, यहाँ पे STUV, ठीक, यहाँ पे कौन आ गया, V आ गया। तो यानी कि PF और VR, यानी पहले लेटर पे पहला, तीसरा, और यहाँ पे कौन है, पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और छठवां हो गया। तो पहले, तीसरे, चौथे, छठवें पोजीशन पे कौन कौन है, PFVR। तो इसमें देखिए पहले, तीसरे, छठवें पोजीशन पे है क्या, तो इसमें पहला, तीसरा, फिर चौथा और छठवां पे PFVR है, यानी ये ऑप्शन आपका हो सकता है। इसमें नहीं है, कट कर दीजिए इसको। इसमें है क्या, PFV, नहीं है, कट कर दीजिए। इसमें है क्या, PFVR, मतलब इसमें भी हमको दिख रहा है ना, पहला, तीसरा, चौथा, छठवां। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिड वाले किसी को चेक करेंगे। इसमें मिड वाले को जरा चेक करें, किसमें होगा, +2 का जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, IJK, यहाँ पे कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। तो क्या दूसरे नंबर पे K है क्या, तो यहाँ पे K है, अच्छा यहाँ पे भी है, लो यह मामला तो बिगड़ गया। अब चल जरा चेक करते हैं इस वाले लेटर पे, J और I वाले पे चेक करते हैं, क्या आ रहा है क्या हमारा। तो आप आओगे इस वाले पे, तो यहाँ से E से 4 जरा आगे जाइए, तो कितना होगा, FGH, ठीक है ना, EFGHI, यहाँ पे कौन आ गया, I आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने इसको डिकोड कर लिया, और जो आपको ऑप्शन मिल गया वो कौन सा मिला, A, हो गया आसान तरीके से, ठीक है ना। टाइम थोड़ा लगेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन था, क्यों था, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपने देखा कि उसका पहला, दूसरा, तीसरा, इवन चौथा और लास्ट वाला भी क्या था, सब कॉमन था। तो आपको 2 क्वेश्चन में 50-50% वाले तक जो आप पहुंच गए, लेकिन अब इसमें से कौन होगा उसके गेस करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा लेटर को क्या कर लिया, डिकोड करके आपको चेक करना पड़ा। और ये काम करना पड़ेगा कब, जब मोस्ट कॉमन लेटर आपको मिल जाए ऑप्शन में, तब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया था वैसे, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि J और I, इसको पकड़ना होगा। इसको आप पकड़ लिए होते तो शायद स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो गया होता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला कि एक कोड विशेष में अगर सिंगल को HRELBI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस कूट भाषा में ईयरिंग का क्या कोड होगा, जरा देखते हैं इसको भी। क्या दिया है, सिंगल SINGLE, चलिए इसको कैसा रखा है, H, इसको कैसा रखा है, RELBI। चलिए इसका जरा प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना होगा। S का प्लेस वैल्यू कितना होगा भैया, Q का 17 होता है, इसका मतलब R का 18, इसका कितना होगा, R के बाद S आता है यानी 19। I का कितना होता है पता है आपको, CFI 9, N का कितना होता है 14, G का G 7 कंट्री से 7, ठीक है ना। L का कितना होता है 12, CFI L, ठीक है ना। E का कितना होता है 5, ये तो पता ही होगा आपको। S का कितना होता है 8, R का कितना होता है, R का होता है आपका 18, ठीक है ना। Q 17, R 18 और E का 5, L 12, B का 2, I का 9। जरा देखिए कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है क्या यहाँ पे, चेक करिए जरा। तो 19 और 8 ज़्यादा गैप है, नहीं मिल रहा है। जरा क्रॉस देखते हैं इस तरीके से, पहले हम लोग क्या दिख रहा है क्या, तो 19 18 ये तो सही है, 9 8 ठीक है, यहाँ तक तो बात बन रही है। यहाँ पे देखिए 14 12, यहाँ पे 2 का गैप है, 5 और 7 यहाँ पे भी 2 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखते हैं 2 और 5 9 और 12, यहाँ पे 3 का गैप है, ये देखिए अब, ठीक है। यानी S 19 से 18 पे जा रहा है, फिर 9 से 8 पे, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि -1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। एंड देन अगेन 14 से 12 आ रहा है ना -2, 7 से 5 आ रहा है -2, और इधर कितने पे कर रहा है -3 पे कर रहा है। ये दोनों क्रॉस पैटर्न में किस पे कर रहे हैं, -3 पे कर रहे हैं, ठीक। तो यानी अब आपको फिर से पैटर्न पता चल गया, क्या पता चल गया कि क्रॉस पैटर्न में ये दोनों -1 -2 -3 का क्या कर रहे हैं, कोड फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईयरिंग का इस प्रकार से क्या होगा, ईयरिंग, ठीक है ना। ईयरिंग का क्या होगा, ठीक। तो एक बात बताइए
कि इसमें पहला लेटर जरा चेक करिए क्या है, जेड है, सब में कॉमन है, लास्ट वाला के, इसमें भी के, इसमें सी और डी, यानी कुछ तो एलिमिनेट होने की संभावना है हमारी। ठीक, तो ईयरिंग, तो ई का क्रॉस ए, ई क्रॉस ए यहाँ पे हमने बना दिया। अब हम ए का पहला लेटर यहाँ पे आएगा, तो ए से अगर हम लोग -1 पीछे जाए तो कितना मिलेगा, जेड। तो जेड तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, यानी ये तो आना ही आना है। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले पे, एन से चलते हैं जरा, और एन से कितना पीछे जाना है, ठीक है, एन से कितना पीछे जाना है। तो एन का कितना होता है भैया 14, और 14 से 3 पीछे जाओगे तो कितना पे आएगा 11, और 11 किसका होता है, के का होता है। तो क्या आखिरी में के कहीं पे दिया हुआ है, अच्छा के यहाँ पे दिया हुआ है और के यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, यानी 50-50 चांसेस हमारा गेम का हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डी भी है और यहाँ पे भी देखेंगे डी भी है, यानी इसको चेक करने से तो हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम किसको चेक करें, तो दूसरे नंबर पे जरा देखिए, यहाँ पे डी भी है और यहाँ पे क्या है, जी है, तो यानी यहाँ पे हमको अपना फायदा दिख रहा है। ठीक, तो अगर इसको जरा चेक करें, और ई से कितना हमको पीछे आना है, 1 पीछे आना है ना, जरा देखिए पहले वाले में कितना आ रहा है, -1 का कोड फॉलो कर रहा था, 1 पीछे आना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी, यानी हमारा जो मेनली ऑप्शन बना किसका बना, जेड डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी के, जेड, क्योंकि यहाँ पे भी डी कॉमन है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जेड डी और डी के, और यही ऑप्शन हमको मिल रहा है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे जी दिया हुआ है, लेकिन हमको मिला क्या, हमको मिला डी, तो ऑप्शन में तो भैया जी हमारा आ ही नहीं रहा है ना, तो ये तो कहानी खत्म हो गया पहले ही। और ये दोनों क्यों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि आखिरी में हमको क्या मिल रहा था, के मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सी और डी मिला हुआ था, तो इसको हमने पहले ही हटा दिया। तो बचा कौन, बचा हमारा ये मामला 50-50 पे आके अटका, लेकिन हमने दूसरे लेटर को देख लिया कि यहाँ पे हमको डिफरेंट दिख रहा है, ये तो हमने चेक किया तो हमको क्या मिल गया, डी मिल गया। तो अंततः हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपने किया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डिक्टेट को इससे कोड लिखा जाता है, मतलब इसमें इसको लिखा जाता है। जरा देखते हैं भैया फिर से, डिक्टेट, DICTATE, चलिए क्या लिखा गया है, EJ देन D एंड EJD फिर UBUF, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू कर लें नोट, बिल्कुल। D का कितना 4, I का 9, C का 3, T20 A1, T20 E5, चलो। E का 5, J का 10, D का 4, U का कितना हो जाएगा 21, आई होप यस, हाँ ठीक है ना। और B का 2, U का 21, F का कितना हो जाएगा भाई, CF 6 3 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए जरा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये तो बड़ा इजी है। ये देखो ना, ये 4 है और ये 5 है, 9 है, 10 है, 3 है, 4 है, 20 है, 21 है, 1 है, 2 है, 20 है, 21 है, फिर 5 है, 6 है। यानी आप देख रहे हो जो डायरेक्टली उसके फ्रंट पे जो लेटर है, जो फ्रंट पे लेटर है ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, और वो भी कैसा, +1 का, सारे +1 के फॉलो कर रहे हैं। तो यार इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप करोगे कैसे, ठीक, तो ये देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है नेशन, मैं इसको बनाऊंगा नहीं, इसको आप बस इतना डिकोड कर लिए ना, तो आप इसको बस ऐसे ही कर लो अपने माइंड में, इसको क्वेश्चन को करो जरा, क्या होगा चेक करो इसको जरा। तो हम यहाँ पे आखिरी वाला चेक कर रहे हैं, ओ है, यहाँ पे आखिरी वाला चेक कर रहे हैं, ओ है, ये भी ओ है शुरू में, ये शुरू में ओ है, ये टी है, ये यू है, ये यू है, ये टी है। चलिए पहला और आखिरी लेटर पकड़े जरा। तो एम एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो देखो आप पहले लेटर में ओ तो नहीं है, अगर +1 पे हम पैटर्न फॉलो करा रहे हैं, यानी जो सी और डी है हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। बात आ रही है ना समझ में, सी और डी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बचा कौन, ए और बी। और ए और बी में आप देख रहे हो दोनों में ओ दिया हुआ है, इसका मतलब कि लास्ट में एन है तो एन के बाद ओ आएगा ही। तो कौन सा स्थान वाला जो हमारा डिफरेंस कर रहा है, तो आप जरा मिड वाला, इधर वाला तीसरे नंबर वाला जरा उठाइए। तो यहाँ पे यू है और तीसरे नंबर वाले में जी है, तो
तो तीसरे नंबर वाले में टी के बाद अगर आप +1 जाएंगे तो कितना आएगा, टी के बाद कौन क्या आता है, यू आता है। तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पे यहाँ पे जी दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो पक्का गलत है। तो बच्चा कौन, ये वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक, स्मार्टनेस, ठीक है ना, स्मार्टनेस आपको दिखाना ही दिखाना है। कम समय में क्वेश्चन को क्रैक करना है तो स्मार्टनेस दिखाना ही है। ठीक, पूरा सॉल्व नहीं करना है, वहां पे बात आ रही समझ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर सही होना चाहिए आपको, और आंसर सही कैसे निकालना है ये आपको आना चाहिए, उसका तरीका भी पता होना चाहिए। और वो तरीका कब पता रहेगा, उसके पहले सबसे पहले तो आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, उसके अपोजिट लेटर्स याद करने पड़ेंगे। देन 6 लेटर का, 7 लेटर का, 5 लेटर का, 4 लेटर का, 3 लेटर का क्या क्या पैटर्न हो सकता है, ये सारी बातें आपके दिमाग में कैसे रहेंगी, जान लीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बिना प्रैक्टिस के ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे ठीक है ना 30 मार्क खा बन जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करना है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, प्रैक्टिस आपने एक बार कर लिया ना अच्छे तरीके से तो आपका काम आसान होने वाला है। फिर दोबारा आपको देखोगे, आप दोबारा खुद आप देख लोगे, जब इसको आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या क्वेश्चन पेपर लगाओगे, आप देखोगे कि आप कि कितनी ज़्यादा या कितनी अच्छी आप इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है ना, कितने अच्छे तरीके से आप इंप्रूव कर रहे हो वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तंजूर, तंजूर का क्या कोड दे रखा है भाई, तंजूर क्या कोड दे रखा है, W, और ये क्या है, D है क्या, D Q M R U H। कितने लीटर का है ये जरा देखिए, 3 6 7 लीटर का ये। ठीक है ना, तो T का कितना होता है, T20, A1 N14, ठीक, Z का 26, चलिए भैया, O का कितना होता है 15, ठीक है ना, R का 18। आपको भी याद करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना उस तरीके से आपको भी याद रखने हैं सारे नंबर्स। W का कितना होता है, W का 23 होता है, D का 4, Q का 17, M का 13, आई होप सही है क्या, M का N14, ठीक है, R का 18, U का 21, H का कितना होता है 8। जरा देखो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, ये भी बड़ा आसान है। ये देखो +3, ये भी सीधा सीधा +3 दिख रहा होगा, 1 3 4 14 3 17 और 26 में अच्छा Z से M यहाँ पे, अच्छा यहाँ मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है क्या, ये Z का 26 है ना और यहाँ पे M 13 है। अच्छा पहले इसको देखते हैं, 15 3 18 W D Q M और W D Q M तंजूर है ना। ओ भाई साहब यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे Z नहीं बल्कि क्या है J है, तभी तो मैं कहूँ कहाँ पे चला गया ये देखो तंजूर है ना, तो J का कितना होता है, J का होता है आपका 10, तो 14 3 17 +3 +3 ये सारे ही किस पैटर्न पे चल रहे हैं, +3 के पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे +3 पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि मदुराई का क्या होगा, आपसे क्या पूछ रखा है, मदुराई का क्या होगा। अगेन आपको क्या करना है, वही वाला काम करना है, पहला और आखिरी लेटर चेक करना है, लेकिन क्या उससे हमारा कोई फायदा होगा क्या, ऑप्शन देख के तो नहीं लगता। ऑप्शन जरा देख लो, सारे में लास्ट में PL है, तो ऑप्शन देख के तो हमारा लग ही नहीं रहा कि हमारा कौन सा होगा। तो ऐसा कोई प्लेस देखो जहाँ पे डिफरेंट दिख रहा हो, सारे जो लेटर हैं डिफरेंट दिख रहे हो उस प्लेस वैल्यू पे। तो अगर हम तीसरे नंबर को देखें तो तीसरे नंबर में पहले वाले में R है, इसमें G है, इसमें X है, इसमें G है, तो 2 में G है ना, इसमें और इसमें G है। तो जरा चेक करते हैं तीसरे वाले में 3 आगे जाके क्या हमारा G या इन दोनों में से कोई आता है क्या। तो तीसरा वाला क्या है भैया, तीसरा वाला सॉरी यहाँ पे मदुराई है ना, D है। तो D में अगर मैं जाऊं 3 लेटर जाना है ना मुझे, तो E F G यानी G आ रहा है। तो तीसरे लेटर में यहाँ पे देखोगे आप X दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन खत्म कर दो आप, और तीसरे वाले में यहाँ पे R दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म कर दो आप। अब मामला 50-50 पे अटक गया C और D में। तो C और D में जरा चेक करो कौन सा लेटर आपका, ये वाला देखो, चौथा लेटर आपका यहाँ पे X दिया हुआ है और यहाँ पे चौथा लेटर Y दिया हुआ है ना। तो आप +3 चौथे लेटर से जाओ जरा U,
u से अगर आप +4 जाओगे तो कितना आएगा, VWXY, कितना आएगा, VWXY, यानी 4 लेटर आप जैसे कितना, सॉरी हमें 3 ही तो जाना है ना, VWX 3 ही जाना है ना हमें, तो VWX यानी कि हमारे यहाँ पे कितना आएगा, चौथे लेटर में U के बाद अगर आप चलोगे तो VWXY तो आएगा नहीं, यानी ये वाला हमारा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला है, तो यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा, बी ऑप्शन जो होगा हमारा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा, PDGX। यानी आपको फिर से मैंने बोला चारों चेक करने की जरूरत नहीं है, बस उस प्लेस वालों को उठाओ जो सब में डिफरेंट दिख जाए, आपको दिख जाए बस उसको चेक करो। उससे 2 ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में देखो कि किस प्लेस वैल्यू पे कौन से लेटर डिफरेंट है, उस लेटर को आप पिक कर लो, फिर उसमें से चेक कर लो, अगर वो आ रहा है ठीक है, काम वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या दे रखा है, वेंचर का कोड दे रखा है। वेंचर का कोड क्या दे रखा है, जरा देखते हैं, VENTURE है ना, और नीचे क्या है, UCKPPLX। जरा देखिए इसको, ठीक है। V का कितना होता है, B का होता है 22, E का 5, N का 14, T का 20, U का 21, R का 18, E का 5। इतना काम कर लिया। सेम नीचे U का, ये क्या है, UE है ना भाई, हाँ, U का 21, C का 3, K का क्या हुआ 11, आई होप सो, ठीक है। 10 के बाद ये आता है ना 11, J के बाद K, और P का क्या होगा यहाँ पे 16, ठीक है ना, O का 15, P का 16, P का 16, L का 12, X का 24। चल लो, जहाँ तक हो गया आपका काम। तो जरा देखते हैं यहाँ से कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, 21, 22, 3, 5, 11, 14, 16, 20। अच्छा देखो यहाँ से आपको पैटर्न मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, जरा ध्यान से देखना, ये टोटल कितने लीटर का कोड है, ये आपका 3, 2, 5, 2, 7 लीटर का कोड है ना। तो यहाँ से ये कितना जा रहा है, +1 जा रहा है, सॉरी -1 ना, ये देखो आप V से ये वाला कोड है ना, तो ये नीचे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये -1। E से C आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, -2, 5 से 3 पे आ जा रहा है, 14 से 11 पे कितना आ रहा है, -3। T से P पे आ रहा है, यानी 20 से 16 पे -4, देन -5, -6 और -7। देख सकते हो आप, अगेन आपको क्या मिल गया, पैटर्न मिल गया, किसका, जो भी वर्ड्स आपके दे रखे थे उसके कोड का पैटर्न आपको मिल गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहाँ पे जाना है आपको, ऑप्शन में, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, पहला लेटर पिक करना है, आखिरी लेटर पिक करना है, पहला लेटर पिक करना है, आखिरी, पहला आखिरी, पहला आखिरी, ठीक। शायद कुछ फायदा हो जाए हमारा। तो प्रोसेस है S है, ठीक। तो प्रोसेस में अगर मैं P से 1 लीटर पीछे आऊं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो P के पहले कौन आता है, P 16 पे है, तो 15 पे कौन आता है, O आता है, यानी O वाला ऑप्शन हमारा 3 में दिख रहा है, यानी ये वाला तो खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक। और यस से क्या करना है, 7 पीछे आना है, तो यस का नंबर कितना होता है, आई होप 19 होता है, अगर मैं सही हूँ क्या, S का 19 होगा ना, R का 18, S का 19, ठीक है। 19 से अगर आप 7 पीछे आओगे, 19 से अगर आप 7 पीछे आओगे तो कितना आओगे, 22, और 22 पे कौन आता है भाई, 22 पे आते हैं आपके, आई थिंक 19 से 7, 22 ना, 22 पे आता है कौन, U पे 21, V आता है क्या, V ऑप्शन में है क्या, V तो ऑप्शन में है ही नहीं। प्रोसेस ये 3 है, 4, 7 है ना, S के बाद 19 है ना, ये -7, E से 5, 7 अगर पीछे हो गए यहाँ पे, तो 5 तो इधर, 2 इधर हो गया, 7। S से अगर आप 7 पीछे आओगे, इसमें ऑप्शन में है नहीं क्या, चलो अच्छा इसके पहले वाला जरा चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। S से अगेन हमें 6 वापस आना है ना, तो S पे 19 है, अगर आप 6 पीछे आओगे, सॉरी, ग्रेट मिस्टेक गाइज, यहाँ पे गलती हो गई, शायद मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ गया ये, इसको मैं इरेज करता हूँ।
19 से अगर 7 पीछे आओगे भाई तो मैं 22 पे कहाँ चला गया, कहाँ दिमाग चला गया मेरा। 19 से आप 7 पीछे आओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। और 12 पे कौन आता है, 12 पे कौन आता है, एल आता है। 12 7 19 आता है, 12 पे एल आता है। ठीक, तो अच्छा एल किसी ऑप्शन में क्या आखिरी में, अच्छा इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया हमारा, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इकलौता ऑप्शन यानी जो अकेले ऑप्शन हमको क्या मिल गया, ए वाला मिल गया, ओ और एल। ठीक है ना, 19 से 7 पीछे आओगे कौन आएगा, एल आएगा, 12 पे आ जाएगा। तो यानी हमारा सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें पहले पे ओ है और आखिरी में एल है। खैर ओ तो लगभग 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, एक में नहीं है, तो इसको हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, लेकिन लास्ट वाले में एल आया और एल सिर्फ ऑप्शन ए में है और बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए बाकी ऑप्शन जो है गलत हो गए और जो हमारा इकलौता ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कम समय में किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन की ऑप्शन कैसा दे रखा है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है तो ऐसा क्या चीज है जो कि प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बना रही है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। कह रहा है लर्निंग को इस तरीके से लिखा जाता है और टावर्स को इस तरीके से। अच्छा, इस क्वेश्चन में जरा देखो, आपको डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अब की बार क्या हुआ है ना, 2 वर्ड दिया हुआ है और 2 वर्ड्स का 2 डिफरेंट कोड दे दिया रखा है। ठीक, पहले वर्ड में अगर आप देखोगे तो ये 8 लीटर का कोड है, वहीं पे आप दूसरी कोड को देखोगे तो ये 6 लीटर का कोड है ना। तो जरा देखते हैं कि पहला जो कोड है वो कैसे फॉलो कर रहा है। तो ये है हमारा लर्निंग। जब इवन नंबर में कोड आया ना आपका, तो आप क्या करो कि दोनों नंबर को सेपरेट करके बराबर बराबर भागों में क्या कर लो, बांट लो। यानी अगर 4 4 8 है तो इसको डिवाइड कर लो। ठीक, ऐसा काम, पहला काम ये चेक करके करो। जब ये इस वाले में बात नहीं बनती है तो फिर क्या कर लो, ये वाला पैटर्न फॉलो करा लो, इस वाले पे चेक कर लो। ठीक, कोई ना कोई तो आपको जरूर मिलेगा, यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके नीचे इसके दिए गए कोड को, देन उसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। तो कोड क्या दिया रखा है, दे रखा है इसका UDHO, चलिए DKFK, ये N है ना हमारा। अब इसके प्लेस वैल्यू को जरा रखते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 है, E का 5, A का 1, R का 18, N का 14, ठीक है ना, I का 9, N का 14, G 7 कंट्री से G का 7, U का 21, D का 4, H का 8, O का 15, D का 4, K का 11, F का 6, K का अगेन 11। तो जैसा कि मैंने बताया, आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 12 है, 21 है, 12 है, अच्छा 1 है, 4 है, 5 है, 8 है। अच्छा इसका अब यहाँ पे जरा देखो, 12 3 15, यहाँ पे जरा देखो इस वाले, इसको ध्यान से देखना, आपको पैटर्न मिल गया यहाँ पे। इसको जरा देखो LO और इसके पहले लेटर और आखिरी लेटर को, ठीक है ना, इसको। तो ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, +3 पे जा रहे हैं, क्रॉस क्रॉस। और इनका भी अगर आप क्रॉस देखोगे, E से 5 है, 5 का 8, यानी इसका भी अगर क्रॉस देखोगे आप, और A का, तो ये भी किस पे जा रहे हैं, +3। यानी जो स्टार्टिंग का जो 4 लेटर है, वो स्टार्टिंग के 4 लेटर को सेपरेट कर दो अगर आप, तो इसका पहला, इसका आखिरी, इसका जो दूसरा है वो किसके साथ, तीसरे के साथ, वो क्या दोनों हैं, आपस में रिप्लेस हो गए हैं। किस ऑर्डर में, +3 के ऑर्डर में, ठीक है ना। तो यानी आपको पैटर्न यहाँ पे मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं तो क्या मिल रहा है, क्या, अच्छा 14 11 3, 14 11 3, 7 से 4 3। सेम ऑर्डर में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना आप जरा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 से 11 जाओगे आखिरी में तो कितना जा रहे हो, -3 जा रहे हो, और 7 से 4 आ रहे हो तो यहाँ पे भी कितना आ रहे हो, -3 आ रहे हो। और I का 9 है ना, और यहाँ पे 6, 9 में से 3 गया, यानी 3 पीछे आप आओगे तो F आएगा, I से 3 पीछे आओगे तो F आएगा, यानी इसका भी क्रॉस पैटर्न और इसका भी क्रॉस पैटर्न आपको मिल गया। यानी स्टार्टिंग के 4 लेटर में आपको +3 का ऑर्डर मिल रहा है, वो भी कैसा, क्रॉस पैटर्न में, और जो नेक्स्ट 4 लेटर है उसमें -3 का पैटर्न मिल रहा है। इतना काम
काम तो हो गया, अब हमें दूसरे पे भी चलना है। टावर्स का भी दे रखा है, ठीक है ना, टावर्स का भी दे रखा है, इसका भी जरा चेक कर लेते हैं फटाक से। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हमको 3 3 6 लीटर दे रखे हैं ना, और जेड आर डब्ल्यू पी ओ बी। अब देखो जैसा कि मैंने कहा इसमें 8 दिए तो आपने 4 4 में सेपरेट किया। अब भैया इसमें 6 दिए हैं तो 3 3 में तो करोगे ना, 6 दिए हैं तो 3 3 में करोगे ना, और 3 3 में करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर का सीक्वेंस मिल जाएगा। किसका सीक्वेंस मिलेगा, ऑड नंबर का सीक्वेंस मिल जाएगा। अगर ऑड नंबर का मिलता है तो ये पैटर्न इस तरीके से फॉलो होता है, पता है ना आपको, मोस्टली जब इस तरीके का कंडीशन बनता है तो अब यहां से देखोगे टी का कितना है 20 है, ओ का 15, डब्ल्यू का कितना है, यू वी डब्ल्यू 23। चलिए जेड पे आइएगा तो इस पे 26 मिलेगा, आर का 18 और ये अगेन 23 मिलेगा। तो देखिए 20 3 23 और 23 3 26, 15 3 18, स्टार्टिंग का +3 और नेक्स्ट वाला आप देखोगे तो ये -3 का ऑर्डर फॉलो करना ही करना है। देख लो आप ई से अगर आप 3 पीछे आते हो तो बी पे आएगा ना, सी डी ई, यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या आएगा, सी डी फिर ई, यानी +3 ऊपर, लेकिन कोड क्या दिया है, बी भी दिया, यानी -3 पीछे आ रहा है। और यस से आप 3 पीछे आओगे तो क्या आएगा, पी, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसी प्रकार से आर, ठीक है ना, ओ पी क्यू आर तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो आपने देखा कि पहले के 3 और आखिरी के 3, पहले का 3 +3 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है और जो नेक्स्ट 3 लेटर है वो -3 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, यानी पैटर्न आपको पता चल चुका है। अब हमें इस बात पे आना है, किस बात पे आना है कि अब हमसे पूछा क्या गया है और कितने लेटर का, रिवेट्स का पूछा गया ना, रिवेट्स RIVETS, रिवेट्स ये टोटल कितने हैं, 3 3 6, स्टार्टिंग में 8 था, देन 6 का दिया, अब फिर पूछा किसे, 6 का, यानी इसको हम सेपरेट कर लेंगे। पता है इतना काम तो आपको करना ही है। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे किसका ऑर्डर है, +3 का ना, और यहाँ पे किसका है, -3 का। तो यानी हमको ये वाला पहले पता चल जाए और पहला और आखिरी हम देखेंगे। तो जरा पहला और आखिरी आप देखना, तो पहले में y y y y, यानी पहले में तो सारा में कॉमन है, और आखिरी में q b b q, ठीक है ना, कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम सीधे आखिरी वाला चेक करेंगे कि आखिरी वाला हमारा दिया क्या गया है। तो e के बाद अगर आप -3 पीछे आओगे, e का कितना होता है 5, और 5 से 3 पीछे आओगे तो 2 पे कौन आता है, b। तो इसका मतलब लास्ट में जो हमें लेटर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, b। तो यानी या तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इस 2 को तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दो, ठीक। अब जरा देखो कि कौन सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो तीसरे लेटर पे जरा नजर डालो तो भैया यहाँ पे u है और यहाँ पे क्या है, l है, तीसरा वाला लेटर L और U, यानी इस पे हम मूव कर सकते हैं। तो अब पहला वाला लेटर तीसरा है ना, तो यानी पहले ये तीसरा लेटर यहीं पे तो आएगा R से, और R से आपको कितना जाना है, +3, और 18 किसका होता है, R का, और 18 3 कितना होता है, 21, 21 किसका होता है, U का होता है, यानी जो तीसरा लेटर आएगा हमारा U। तो तीसरा लेटर क्या यहाँ पे U है, जी हाँ यहाँ पे U है, यानी ये आंसर हमारा 100% क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ हम जाएंगे, ये तो गलत हो गया। बात आई समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जेरोक्स इक्वल टू 49 है, डेस्कटॉप इक्वल टू 99 है, तो डॉक्यूमेंट के बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमारा जो माइंड है वो कहाँ तक अप्रोच करेगा। तो आप सोचोगे हो सकता है कि जो इसका प्लेस वैल्यू है इसको ऐड कर दिया। अगर आपकी अप्रोच ये है तो बिल्कुल सही है, तो आप उसको एक बार चेक जरूर करोगे। तो चेक करने से पहले थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ पे x है ना, तो x का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है 24, और 24 में 24 जोड़ दोगे तो 48 तो यहीं से मिल जाएगा, और 48 में 5 जोड़ दोगे तो 53 हो जाएगा। यानी हमको टोटल सम कितना दिया है 49। यानी भैया अगर हम डायरेक्टली उसके प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, मामला हमारा सेट हो नहीं रहा है, तो फिर क्या हो सकता है। तब जो दूसरा अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए वो कि हो सकता है, इट मे बी, क्या कि जो लेटर वो दे रखा है उसके अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड करके आया हूं,
बिल्कुल सही। ये दूसरा अप्रोच है आपका। तो दूसरा अप्रोच आप यहीं पे लगाओगे आप अपना। तो जरा चेक करोगे तो अपोजिट लेटर आपने देखा था, अपोजिट लेटर देखा था ना, क्या देखा था, मैंने बताया था उसको याद करने का तरीका, अगर याद होगा तो पहला क्या है, एक्स। एक्स का अपोजिट कौन होता है, सी होता है। क्रक्स, क्रक्स से याद आया, तो एक्स का अपोजिट सी, तो पहला तो हमने लिख लिया। ई का कौन होता है भैया, एव, गुड इवनिंग वाला एव, यानी भी होता है। चलो आर का कितना होता है, आर का कौन होता है, याद करो जरा, इंटरनेशनल रिलेशन, आई, वेरी गुड, ठीक है ना। ओ का कौन होता है, जरा बता दो, ओ का लूडो, एल, लूडो से बताया ना एल, और एक्स का होता है अगेन सी। तो जरा इनके प्लेस वैल्यू को हम ऐड करते हैं, क्या मिलता है, क्या 3 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 12 प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, जरा जोड़िए भैया, 3 2 5, 5 9 14, 14 2 16, 16 3 19, 9 तक तो आ गया। उसके बाद हासिल कितना लगा, 1 2 1 3, 3 1 4, 49। सेट हो गया कि नहीं मामला, आ गया ना 49। अब क्या इसको चेक करना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है, छोड़ दीजिए इसको। अब आपको ये मिल गया ना, अब पक्का ये इसी तर्ज पे ही काम करेगा। आप चाहो तो चेक कर लो, संतुष्टि नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मत चेक करो उसको, आप सीधे आप इसमें मूव कर जाओ कि अब ये क्या होगा। ठीक है, आपने क्या देखा कि इसके अपोजिट लेटर के जो प्लेस वैल्यू उनको ऐड कर दोगे तो वही आपका आएगा, और यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से आप ये वाला आंसर आ गया, यानी कंफर्म हो गया कि इसका जो कोड होगा उसका डिकोड करने का जो पैटर्न होगा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब देखिए तो डॉक्यूमेंट का चेक करते हैं भाई, डी का क्या होगा, जरा बता दो हमको, डी का याद करके बताइए जरा, क्या होगा, अपोजिट याद आ रहा है, माउंटेन ड्यू, ठीक है ना, डब्लू। ओ का क्या होगा, लूडो बताया था, एल। सी का एक्स, क्रक्स से। यू का कितना हो जाएगा, यू का बताइए जरा, याद आ रहा है आपको, यू का जरा बताइए। अच्छा नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से एक बार जरा फिर से देख लीजिए, मैंने क्या बताया था, ए जेड बी वाई, ठीक है ना, सी एक्स, और उसके बाद क्या था, डी का ड्यू, ठीक है ना, ई का एफ, ठीक, उसके बाद एफ का फालतू, यू, जी का जीटी रोड, ठीक है ना, एच का हाई स्कूल, ठीक, एच के बाद क्या आता है, आई का आई आर, इंटरनेशनल रिलेशन, जे से याद आया क्या होता है, जे से याद करिए जरा, जैकलीन, क्यू, ठीक है ना, के का पीके से याद आया, के का पी, के बाद क्या आता है, एल से लूडो, ओ, एम से, एम का एन हो जाएगा ना, चंदा मामा, एन, और यू का यहाँ पे आपने कुछ लिखा था ना, यहाँ पे फालतू, एफ, और एम का क्या होगा, एन, ई का क्या होगा, एवनिंग, यानी वी हो जाएगा, और उसके बाद एन का क्या होगा, अगेन एम हो जाएगा, और टी का होगा ग्रीन टी, जी हो जाएगा। इतना हो गया। और डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का 23, एल का 12, एक्स का 24, एफ का कितना होता है 6, एन का कितना होता है 14, वी का कितना होता है यू भी 21 और 22, एम का कितना होता है, एम का होता है आपका 13, ठीक है ना, और जी का कितना होता है G7 यानी +7। जरा इसको ऐड करो कितना आएगा, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 7, 7 4 11, यानी कि 24 7 31 आ गया, 31 आ गया, ठीक, हाथ में आया 3 3 2 5 1 6 2 8 8 1 9 9 2 11 11 1 12, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 121। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना अप्रोच आपका हो गया ना, मतलब ये अप्रोच लगाया, आपका काम यहाँ पे आसान हो गया। लास्ट क्वेश्चन इधर आते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें दे रखा है कि इंटरटेन का ये कोड दे रखा है और पूछा किसका है, जू के बॉक्सेस का पूछा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो हमको क्या करना है, यहाँ पे
एंटरटेन। पहला काम तो यही करना है कि इसको नोट कर लेना है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, उसका जो कोड दे रखा है उसको लिख लेना है, QOHPTIILF। प्लेस वैल्यू क्या होगा इसका 5, 14, T20, E का 5, R का 18, T का 20, A का 1, I का CFI 9, N का 14, ठीक है ना। Q का क्या हो जाएगा, Q का 17, O का 15, H का 8, 16, 20, 9, 9, 12 और F का 6। चल देखिए कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या ये, यहाँ पे कितने लीटर का है, 3, 3, 6, 3, 9 लीटर का है ये ना। तो कोई लीटर ये फॉलो कर रहा है क्या, जरा चेक करिए। तो पहले तो 9 का है ना, तो एक काम करते हैं कि मिड वाले को ले लेते हैं। तो मिड वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना जा रहा है, +2 जा रहा है, ठीक। अच्छा, और अब यहाँ पे आप चेक करिए जरा, स्टार्टिंग का E है और लास्ट में इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, 14, 16, 15, 20 और यहाँ पे 5, 5। अच्छा, इसको ज़रा मैं देखूँ, ये क्रॉस पैटर्न तो क्या ये मिल रहा है क्या हमें कुछ, तो 5, 3, 8 यहाँ पे +3 मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 20 से यहाँ पे -3 मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 14 से 15 +1 मिल रहा है बीच में यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे क्या हुआ, +2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 से आ रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, +4 मिल रहा है, और यहाँ पे आप आ रहे हो तो -4 मिल रहा है। और इधर अगर आप आओगे तो कितना, 9 से 12 यानी +3 बीच में मिल रहा है, और 1 से यहाँ पे जा रहे हो तो +5 मिल रहा है, और क्रॉस में यहाँ पे कितना मिल रहा है, क्रॉस में आपका मिल रहा है यहाँ पे 14 है ना, 14 के बाद 9 यानी 9, 5 माइनस का 5 मिल रहा है। तो आपने क्या देखा कि कितने लीटर का कोड है, 3, 3, 6, 3, 9, 9 का है ना, 3, 3, 6, 3, 9, यानी ये जो ऑर्डर है हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक। ये वाला ऑर्डर बन रहा है, जिसमें पहले वाले में अगर आप देखोगे तो ये +1 का और -3 और इधर +3 कुछ इस तरीके से बन रहा है, और दूसरे में +2 का फिर -4 +4, यानी जितना है उससे प्लस और माइनस का 2 जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस का कितना जा रहा है, 9 से 12 +3, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 5। ये वाला पैटर्न क्या कर रहा है, आपका फॉलो कर रहा है। इस तरह आपका काम हो गया। तो जीके बॉक्सेस का क्या होगा, यहाँ पे जीके बॉक्सेस का क्या होगा, पैटर्न आपको पता चल गया। तो ये रहा जीके बॉक्सेस, ठीक। और ये इस तरीके का पैटर्न क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एक सेकेंड, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका। चलिए, तो इसमें आपने क्या देखा था, इसमें आपने देखा था कि +2 का जा रहा है, सॉरी +1 का जा रहा है ना, और उसके बाद कितना जा रहा है, -3 और +3 ऐसे जा रहा था। और यहाँ पे +2 का, फिर -4 और +4, और यहाँ पे कितना हो रहा है, अगेन +3 का, और यहाँ पे -5 और +5 इस तरीके से मिल रहा था आपका। तो एक बात बताइए कि जैसे अगर आप +3 जाओगे, पहले तो आप देख लो पहले का लीटर, पहला लीटर देख लो, H मिल रहा है आपका, H मिल रहा है, और आखिरी वाला क्या है, C है इसमें, और इसमें A है। तो एक काम करते हैं, हम लास्ट वाले पे अप्रोच करते हैं अपना, ठीक है ना। लास्ट वाला कहाँ से आएगा, X से आएगा, और X से आपको कितना जाना पड़ेगा, +5, तो यहाँ पे 24 है, तो +5 जाओगे तो कितना आएगा, +5 अगर आप अप्रोच करोगे तो 25, 26, देन अगेन 1, 2, 3 यानी A, B, C, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा, C आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो A वाला ऑप्शन है और ये इधर मतलब C और D ऑप्शन है, ये तो एलिमिनेट हो गए हमारे, बचा A और B वाला ऑप्शन बचा। तो आप देखिए कौन से लेटर का प्लेस, मतलब किसी लेटर का प्लेस वैल्यू ऐसा देखिए जो कि डिफरेंट हो। तो अगर हम यहाँ पे आए तो H दूसरे वाले का,
यहाँ पे हमको मिल रहा है ना दूसरा वाला, देखिए दूसरे में क्या है v है और यहाँ पे c है। तो जरा इसको हम चेक करते हैं। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना अप्रोच कर रहा है, +1 का ना। तो u के बाद क्या आता है, u के बाद आता है v। तो आप देखोगे कि u के बाद v अगर आ रहा है तो ये बस ऐसा ऑप्शन बस b है हमारा जिसमें कि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, v आ रहा है, जबकि पहले वाले में ऑप्शन में क्या आ रहा है, c आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमको ऑप्शन कौन सा मिल गया, हमारा ऑप्शन बी मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी यहाँ पे क्या करना है, इसको डिकोड करके ही आंसर लाना है। एक बार आपने पैटर्न पकड़ लिया, देन गो टू द ऑप्शन, ठीक है ना, जस्ट गो टू द ऑप्शन एंड चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर विच इज कॉमन, ठीक है ना। तो पहले कॉमन वाले को देख लो। तो कॉमन जब आपने देख लिया तो उसको अब नहीं करना है आपको, फिर देखो कि कौन से प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, देन पिकअप इट, ठीक है ना। उसको आप उठा लो, उसके बाद चेक करो, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म कर दो। तो इस तरीके से क्या देखा आपने, इस तरीके से क्या देखा आपने कि क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन आपकी एक अप्रोच अच्छी है और आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ बहुत जल्दी आप सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है ना। अभी आपने क्वेश्चन देखा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए उसका लेवल क्या हुआ, इंप्रूव होता गया। कॉम्प्लिकेटेड तो थे लेकिन आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर मैं अगले जो टॉपिक है मैं उसमें लेकर आऊँगा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।